सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे अभी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को लेकर, जहां पर 3% का फॉल हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे अभी गार्डन शिप बिल्डर्स और कोचिंग शिपयार्ड को लेकर। तो आप लोग देखोगे भी मझगांव डॉक है, जब से खबर आई है मार्केट के अंदर कि 75% के ऊपर में शेयर फिसलेगा, ठीक है, तब से लेकर अब तक जो स्टॉक के ऊपर है वो दबाव हमें देखने को मिल रहा है। और मार्केट के अंदर प्रेशर है भाई इन ऐसी खबरों की वजह से भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे पहले आरवीएनएल के ऊपर हमने रिपोर्ट देखी, अब मझगांव डॉक के ऊपर आ गई है, गार्डन शिप बिल्डर्स भी इसके अंदर लपेटे में लिया गया है। और आखिरकार ये क्यों कहा गया है, अभी क्यों आखिरकार जो शेयर है वो टूट सकता है। आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ दिनों से जो शेयर है वो बहुत शानदार रैली दी थी इसने, लेकिन जब से रिजल्ट्स आए हैं या फिर ऊपर से मार्केट में ठहराव हुआ है, यानी मार्केट में एक जो तेजी बनी थी नॉन स्टॉप, अब मार्केट हाई पर हाई क्रिएट कर रहा था, उस कंडीशन के दौरान आप लोगों मार्केट में भी ऊपर से हमें गिरावट देखने को मिली। मार्केट में भी थोड़ा बहुत प्रेशर रहा है, जिसकी वजह से ये शेयर ऊपर से टूटा भाई। लेकिन अभी के टाइम ऐसा बोलते हैं कि 75% और टूटेगा, तो स्टॉक में आज हमें और गिरावट देखने को मिल रही है। और ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से बोला गया, अभी ब्रोकरेज जो दिग्गज ब्रोकरेज है उनकी तरफ से ऐसे बयानबाजी आए हैं। क्यों कहा गया, चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। एक अपडेट में तो यह भी आया है कि गार्डन शिप बिल्डर्स के ऊपर भी वो रिपोर्ट सेम आई है, जबकि गार्डन शिप बिल्डर्स अपने हाई से ऑलरेडी आप लोग देखोगे भी 30% टूटा हुआ है, ठीक है। बाउंड वीक हाई से 30% टूट गया है गार्डन शिप बिल्डर्स। और मझगांव डॉक भी आप लोग देखोगे अपने हाई प्राइस से लगभग ये शेयर भी आप लोगों देखो 15-20% टूटा हुआ है। तो काफ़ी बड़ी फॉल इसमें भी है और गार्डन शिप बिल्डर्स में भी। और कोचिंग शिपयार्ड की अगर मैं बात करूं तो कोचिंग शिपयार्ड भी आज हमें दबाव में दिखाई दे रहा है भाई। और अपने हाई से आप लोग देखोगे भी जो कोचिंग शिपयार्ड है वो हमें ऑलमोस्ट 20% के ऊपर में गिरावट में दिखाई दे रहा है, 25% 30% के करीब इस शेयर में भी हमें गिरावट आते हुए नजर आई है। तो यहाँ से क्या स्टॉक में रिकवरी बनेगी इनमें, या फिर ये जो खबरें आई इनकी वजह से और दबाव हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखोगे भोपाल समाचार की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें ये अपडेट देखने को मिली है, और इसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने मझगांव डॉक और जीआरसी दोनों के अंदर 70% की गिरावट के अनुमान लगाए हैं, अभी नेगेटिव रिटर्न के अनुमान लगाए हैं। और इसका जो ना भी ऐसा क्यों कहा गया, चलिए मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ भाई। तो आप लोग देखोगे मझगांव डॉक में 2022 तक तो ठीक ठाक चल रहा था माहौल, लेकिन 2022 के बाद जो शेयर है वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से बढ़ रहा है, यानी कि जो स्टॉक में तेजी बननी चाहिए थी उस प्रकार की तेजी नहीं है। ये एक ना तो देखो भी कोई कंपनी के अंदर कुछ ऐसा बड़ा अनाउंस हुआ हो या फिर कंपनी ने कुछ ऐसी घोषणा कर दी हो, तो ये पूरे जो डिफेंस सेक्टर उसके अंदर हमें रैली देखने को मिली थी, उसी का हिस्सा ये स्टॉक भी बना, ये इनका ये कहना है। क्योंकि स्टॉक में जो तेजी बननी थी आप लोग देखोगे 19 फरवरी को जो शेयर है वो 2165 रुपये के भाव में था, और 4 जून को ये शेयर 2680 रुपये के भाव में था। यह एक सामान्य वृद्धि थी जो निरंतर चली आ रही थी, परंतु इसके बाद 11 जुलाई को शेयर का प्राइस 5744 रुपये के भाव पर पहुंच गया। 4 जून से 11 जुलाई के बीच में, यानी कि एक महीने के अंदर अंदर स्टॉक एक लगभग 100% से भी ऊपर में गया था। तो ये इनको जो ना भी एक गलत तरीके से आई तेजी का अनुमान है इनको कि ये जो तेजी बनी है कोई ऐसी कुछ कंपनी में फेरबदल नहीं हुआ जिसकी वजह से स्टॉक में मोमेंटम बने हो। तो ये एक आप लोग कह सकते हो कि जो पब्लिक का जो यहाँ पर इंटरेस्ट हुआ है डिफेंस सेक्टर में, उसकी वजह से जो ना भी रैली बनी है, तो इसलिए ये शेयर टूटेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर इन्होंने लगाई है, ये देखो जीआरसी के अंदर, जीआरसी के अंदर भी ये सेम है। अभी 12 अक्टूबर 2018 को शेयर 101 रुपये पर था, लिस्ट हुआ था कंपनी का शेयर, और आज इस कंपनी के शेयर की प्राइस 1963 रुपये के आसपास है। सिर्फ 6 साल में 1835% की रिटर्न दे चुका है, और ताज फाइनेंशियल रिपोर्ट में कंपनी को 14% का फायदा हुआ है। और इसमें पिछले 6 महीने में लगभग 134% स्टॉक ने रिटर्न दिया है, और लेकिन पिछले 1 महीने के निवेशकों को जो है 22% का नुकसान भी हुआ। यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस में गिरावट का दौर लगातार जारी रहेगा और 1963 रुपये तक पहुंच गया है, और ये जो शेयर है वो 515 रुपये तक नीचे आ सकता है, यानी कि 74% की गिरावट यहाँ पर भी दर्ज हो सकती है भाई, ये इनका मानना है। तो यहाँ पर भी जो तेजी आई है
वो देखो भी कोई कारण नहीं था जिस वजह से शोरूम में इन जो डिफेंस स्टॉक्स है इनमें कोई रैली आई है, इनका मानना है। तो ये एक बार आप लोग इन्हें एक बार डिटेल में वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। शायद यही कारण है कि ICICI सिक्योरिटीज ने कंपनी के मुनाफे में होने के बावजूद इस शेयर को ओवर वैल्यूड माना है। और ब्रोकर्स हाउस का कहना है कि कंपनी के कारोबार के हिसाब से इसके शेयर की कीमत 1165 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन ये पहुंचा हुआ भाई 5000 पर। तो इसलिए ऊपर से जो शेयर है वो 1165 तक आ सकता है नीचे में, यानी कि करंट प्राइस पर अगर देखा जाए तो ये 75% के आसपास गिरावट में है। तो ये दो बड़े रीज़न दोनों कंपनियों के अंदर बताए गए हैं कारण, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में मझगांव और इसमें आ सकती है एक अच्छी खासी गिरावट। तो चलिए अब आपको दिखाते हुए इनके चार्ट। जैसे रिपोर्ट आई है स्टॉक ऊपर से हो गया भाई डाउन, और जिसको रिस्क नहीं लेना है मैंने उनके लिए बोला था भी 4680 रुपये के आसपास का सपोर्ट है। आप लोग ये देखो उसके नीचे में फिर रहेगा भी 4529 का, जो आपको बेटर लगे दोनों में से वो आप पकड़ के चल सकते हो। स्टॉक में तेज़ी आना स्टार्ट हुई थी रिजल्ट्स के बाद, ये अपने ट्रेंड को ब्रेक कर सकता था, बट ऊपर से ये रिपोर्ट आ गई तो भी क्या ही कह सकते हैं। तो अभी के टाइम जो सपोर्ट रहेगा ये 4530 का, और उससे पहले भी 4680, जिसको रिस्क नहीं लेना है। अगर स्टॉक ये नीचे जाता है तो आप लोग देखोगे भी उसके बाद जो सपोर्ट रहेगा वो 3838। और आपको मैं ये भी कह देता हूँ भी स्टॉक इतना बड़ा फॉल नहीं दिखाने वाला आपको, कहीं आपके मन में हो कि जो शेयर है वो हकीकत में 1165 के भाव में जाएगा, नहीं। अगर ये टूटेगा भी नहीं, अगर इस न्यूज़ की वजह फिर ICICI सिक्योरिटीज ने बोला इसकी वजह से गिरावट भी आएगी, तो 2000 के आसपास तक जो शेयर है वो रह सकता है, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, पहले भी बहुत सी कंपनियों पर रिपोर्टें आई हैं ऐसी, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओवर वैल्यूड के बारे में बोला है कि ओवर वैल्यूड है भाई, अडानी ग्रुप का भी तो शेयर ओवर वैल्यूड है, ठीक है। अडानी ग्रुप के ऊपर जो रिपोर्ट आई थी उसकी वजह से दबाव रहा, और भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए थे, लेकिन इससे पहले बहुत सी कंपनियों पर रिपोर्ट निकली ऐसी, ठीक है, ओवर वैल्यूड है। तो भाई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉक में हम रह सकते हैं। क्योंकि देखो यार, आपने भी एक चीज़ नोट की होगी, जो जी बिजनेस वाले वो यहाँ पर ऊपर में 25% के अनुमान लगाए बैठे हुए हैं, तो वो ऊपर में टारगेट दे रहे हैं, ये नीचे में दे रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग के हिसाब से चलिए, भी आपको आगे का कैसा लग रहा है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। अगला शेयर है GRC तो लगातार टूट ही रहा है भाई, ऊपर से रिजल्ट्स का कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आया। हाल फिलहाल आज थोड़ा बहुत स्टॉक पॉजिटिव था, 1% के आसपास 2% के आसपास गया था ऊपर में, बट ये जो रिपोर्ट आई है इसके बाद आप लोग देखोगे फिर से ये तीनों स्टॉक ही दबाव में है। तो यहाँ से ऑलरेडी 30% तो टूटा हुआ है शेयर। तो अभी टाइम जिसको रिस्क नहीं लेना है इसके अंदर, उसके लिए देखो भाई 1900 रुपये का सपोर्ट ठीक रहेगा। और जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो देखते भी, अगर ये शेयर आता नीचे में 1500 के आसपास या फिर उस लेवल के नीचे निकले तो SIP के मौके बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये स्टॉक भी नहीं जाने वाला 500 के आसपास, ये भी आप लोग देख लेना, क्योंकि इतना बड़ा फॉल नहीं होने वाला है। अगर इतना बड़ा फॉल होएगा भी तो मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन आएगी उसकी वजह से, और मेरे को नहीं लग रहा है कि मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन हो सकती है। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसी रिपोर्ट्स आती रहेंगी भी, कोई पॉजिटिव बोल रहा है कोई नेगेटिव बोल रहा है, सभी प्रकार के आएंगे, किसी को इतना ज़्यादा माइंड पे भी नहीं लेना है जब तक आप लोग अपने जगह पर ठीक हो। तो वैल्यूएशन को लेकर तो मैंने पीछे भी आपको समझाया था भी, कोचिंग शिपयार्ड और जो ये क्या बोलते हैं गार्डन शिप बिल्डर्स है, ये थोड़े से महंगे हुए हैं, एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं। और इसके अपोजिट आप लोग देखोगे मैंने HCL और मझगांव डॉक, और आप लोग देखोगे BEL, ये 3 स्टॉक्स बोले थे भी। इनके PE रेशियो आप लोग देखोगे भी 50 या 50 के नीचे में ही है, तो इन शेयरों के ऊपर हम कंसिडर कर सकते हैं। जब पीछे फॉल हुआ था इन शेयरों में, और ये जो 2-3 स्टॉक्स है इनके ऊपर मैंने आपको बोला थोड़ा वेट करके खरीदारी करना ठीक रहेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।